हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि अपने पास कोरोजन। अपने पास टू टाइप्स का कोरोजन होता है। पहला जो कोरोजन होता है वो होता है अपने पास ड्राई कोरोजन, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं वेट कोरोजन। देखिए होता क्या है, ड्राई और वेट कोरोजन होता क्या है। मैं ड्राई कोरोजन की बात करता हूँ। ड्राई कोरोजन अपने पास कुछ इस तरह से होता है कि जब अपने पास कोई मेटल है, वो मेटल डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती है और वहाँ से वो मेटल क्या करती है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ अपने पास, आपने अपनी छत पर देखा होगा, जब आप किसी आयरन को ठीक है वैसे ही रखा रहने देते तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पर बिना मॉइस्चर के, हमें मॉइस्चर की बात नहीं करते कि वो आती है वहाँ पर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। वो जब मेटल आपकी डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो जब आपके पास कौन सा होता है, ड्राई कोरोजन होता है। अगर वही मेटल आपके साथ पानी के साथ मिलके और वहाँ पर ऑक्सीजन भी आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाए, तो उस टाइम में उसको क्या बोलता हूँ, वेट कोरोजन बोलता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि चलिए मान लिया एक बार कि मैं इस बात को मान लेता हूँ कि ड्राई कोरोजन होता है अपने पास, और वेट कोरोजन का अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या रहता है। तो जो वेट कोरोजन होता है, अगर मैं वेट कोरोजन की बात करता हूँ तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहा जाता है। वेट कोरोजन को बेटा आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी बोलते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहा जाता है। और ड्राई कोरोजन मैंने बता ही दिया आपको कि जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो उस टाइम अपने पास क्या होता है, उसी टाइम अपने पास एक ड्राई कोरोजन होता है। अगर मैं ड्राई कोरोजन की बात कर लेता हूँ तो ड्राई कोरोजन अपने पास डायरेक्ट केमिकल कोरोजन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको डायरेक्ट केमिकल कोरोजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है ड्राई कोरोजन और वेट कोरोजन क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं अपने पास कि सपोज कि अपने पास कोई, मैं ये तो अपने पास हो ही जाता है, इसका हम इतना यूज नहीं पढ़ते तो हम इसकी बात करेंगे। अपने पास होता क्या है कि सपोज अपने पास ये कोई आयरन की रोड है, ठीक है, Fe की रोड अपने पास ये सॉलिड थी। अब इसके ऊपर कोई ड्रॉपलेट आ जाती है, दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट। अब वाटर ड्रॉपलेट इसके ऊपर आ जाती है तो क्या होता है, अब आपको पता है कि जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब जब ये सारी चीज़ें अपने पास होती है तो ये भी कोई ना कहीं इस आयरन के साथ रिएक्ट करेंगी। ऐसा हो सकता है, ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि वो जो अपने पास प्रेजेंट है वे भी कहीं ना कहीं इनके साथ रिएक्ट कर जाए। जब मैं रिएक्शन की बात करता हूँ तो अपने पास कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर मैं बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर कि अपने पास CO2 भी होती है, O2 भी होती है, तो ये भी रिएक्ट करेंगी। तो कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट अगर रिएक्शन की बात करूँ तो मेरे पास CO2 और मैं O2 की बात कर लेता हूं तो ये क्या करती है, सबसे पहले तो ये कंबाइन होंगी। तो कंबाइन होने के बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये आपस में डिजोल्व हो जाती हैं। तो डिजोल्व होगी तो यहाँ पर अपने पास वाटर ड्रॉपलेट थी और यहाँ पर आयरन था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा। तो मैं सबसे पहले इनको लिख लेता हूँ कि ये सबसे पहले क्या हो जाती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं। चलिए मान लिया ये डिजोल्व हो गई। अब क्या हुआ होगा कि ऐसा इनके साथ क्या रिएक्शन हुई होगी कि इसके ऊपर जंग लग गया। ये भी तो एक क्वेश्चन है कि सर इस ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से कैसा ऐसा हो सकता है, किस प्रकार से ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर जंग लग जाए, कि कैसे ये रस्टिंग में आ जाती है, इसको कोरोजन भी बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी रिएक्शन जरूर हुई होगी जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है ये यहाँ पर रिएक्ट हुए होंगे। तो पक्का अपने को पता है कि चलिए मान लेता हूँ मैं एक बार कि अपने पास जो CO2 थी और यहाँ पर क्या था, अपने पास वाटर की ड्रॉपलेट थी। मैं इसको वाटर ड्रॉपलेट लिख लेता हूँ, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट लिख लेता हूँ। अपने पास वाटर ड्रॉपलेट थी। तो मैं दूसरी रिएक्शन की अगर बात करूँ तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता अपने पास कि जो CO2 है वो किसके साथ मिल जाए, H2O के साथ मिल जाए। CO2 किसके साथ मिल जाए, H2O के साथ मिल जाए। अगर ये CO2 H2O के साथ मिलती है तो यहाँ से रिएक्शन करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे तो अपने पास क्या मिल सकता है, देखना जरा। CO2 और H2O आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो आपस में रिएक्शन करने के बाद अपने को मिल सकता है H2CO3 मिल सकता है। क्या मिल सकता है अपने पास, H2CO3। ठीक है, इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अब चलो ये बाइकार्बोनेट हो भी जाता है, अपने पास मिल जाता है। तो अब क्या हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं थर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं कि ये बाइकार्बोनेट अपने पास H2CO3 है, क्या ये भी तो ब्रेक हो सकता है।
H2CO3 अपने पास ब्रेक हो सकता है। अगर ये इनसे बन सकता है तो ये आयंस में भी तो ब्रेक हो सकता है। आयंस में ब्रेक डाउन की बात करता हूं तो मेरे पास कुछ ये भी तो रिएक्शन हो सकती है कि 2H पॉजिटिव प्लस क्या बन सकता है यहाँ से 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव अपने पास मिल सकता है। तो अपने पास यहाँ से हाइड्रोजन मिला और क्या मिला CO3 2 नेगेटिव। तो ये जब CO2 और H2 यहाँ से कॉन्टैक्ट में आएंगे, इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, तो अपने पास क्या मिल जाता है यहाँ से 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अपने पास H पॉजिटिव मिला, दूसरा भी H पॉजिटिव मिला, और यहाँ से क्या मिला दूसरी चीज़ अपने पास CO3 2 नेगेटिव मिला, बोल सकता हूँ मैं। यही तो मिला अपने पास, यही तो चीज़ मिली है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अपने पास क्या मिला, किस तरह से था। हमने क्या कहा कि अपने पास कोई आयरन है, ये अपने पास रोड थी, इस रोड के साथ कुछ क्या रिएक्शन हुई होगी कि अपने को पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, आपस में डिजोल्व भी हो सकती हैं। ठीक है, और डिजोल्व हो सकती हैं। तो अपने पास मैंने कहा कि इसके ऊपर, इस आयरन की रोड के ऊपर एक ड्रॉप थी। तो ड्रॉप किसकी थी, वाटर की ड्रॉप थी। वाटर की ड्रॉप थी तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिली होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिला होगा तो अपने पास क्या H2CO3 भी बनी होगी। H2CO3 बनी होगी तो वो आयंस में भी ब्रेक हो सकती है, ऑब्वियस सी बात ब्रेक हो सकती है। तो यहाँ से 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव आयंस मिल सकते हैं। तो मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया, हमने यहाँ पर उसको आयंस को लिख लिया। अब ऐसा क्या हुआ कि आगे की तरफ क्या रिएक्शन हुई कि किस प्रकार से इसके ऊपर जंग लग गया। अभी तक अपने पास ये बात क्लियर नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं ऐसी भी रिएक्शन यहाँ पर हुई होगी। इसके बाद और भी तो कई सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, और भी तो अपने पास कई सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। चलिए मान लिया एक प्रकार से। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ऑक्सीजन भी थी, क्या थी अपने पास, ऑक्सीजन भी थी। ये ऑक्सीजन ने ऐसा क्या किया होगा, चलिए 1% सोच लेते हैं भाई क्या हुआ होगा। हम एक चीज़ कहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला यहाँ पर मैं पार्ट मान लेता हूँ कि मेरे पास आयरन था, ये मेरे पास कौन था, आयरन था। ये आयरन किस में ब्रेक हुआ होगा, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, मेरे पास ये आयरन कि Fe था, Fe किस में ब्रेक हुआ होगा, Fe2 पॉजिटिव में। क्या, Fe2 पॉजिटिव में। एक बार तो हुआ नहीं होगा, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ से Fe2 पॉजिटिव आयंस निकलेंगे। यहाँ से Fe2 पॉजिटिव आयंस निकलेंगे तो यहाँ से कौन निकलेगा, पीछे क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। चलिए मान लेते हैं अपने पास क्या रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। तो अगर एक बार जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, आप देख सकते हो कि Fe से लेकर Fe2 पॉजिटिव बनता तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता। तो मैं यहाँ पर एक बात मान लेता हूँ कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं निकले होंगे। अब चलिए मान लेते हैं क्या हुआ। अब आप एक बात बोल सकते हो कि जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले ये कहाँ गए, ये कहाँ जा सकती है। कुछ ऐसी रिएक्शन हो सकती है कि ये यहाँ से या तो ये हाइड्रोजन पकड़ ले इनको, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो ये ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट था, ये ऑक्सीजन इस 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ ले। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि देखिए जो अपने पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ऑक्सीजन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरी प्रकार से यहाँ पर भी हाइड्रोजन के अपने पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये भी क्या कर सकता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ सकता है। तो हाइड्रोजन की भी पॉसिबिलिटी है और ऑक्सीजन की भी पॉसिबिलिटी कि इन हाइड्रोजन को पकड़ लें। अब जब दोनों की पॉसिबिलिटी, तो हम एक प्रकार से एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन क्या हो सकती है, हम उस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास ऑक्सीजन भी थी, लिख लिया मैंने, और कौन था, H पॉजिटिव आयंस भी थे। क्या निकला, इलेक्ट्रॉन्स निकले, यही तो था। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकले थे, ये थे, ये इसने पकड़ लिए होंगे। और ये ऐसा कुछ हुआ होगा तो अपने पास ये रिएक्शन भी कंप्लीट हुई होगी। ऐसा कुछ हुआ होगा तो अपने पास ये रिएक्शन भी कंप्लीट हुई होगी। इस रिएक्शन में कंप्लीट होने के दौरान हम क्या लिख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी जो रिएक्शन थी वो कंप्लीट हुई होगी। तो यहाँ से अपने पास क्या मिल जाता है वो चीज़ हम देख लेते हैं। चलिए मान लिया यहाँ से अपने पास क्या मिल सकता है। मैं ये बात भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास, मैं इसको जोड़ देता हूँ तो मेरे पास यहाँ से H2O की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या मिल जाता है, H2O की फॉर्मेशन हो जाती है। अब अगर आप इसको लिखोगे, बैलेंस करके लिखोगे, तो इसी इक्वेशन में क्या लिख सकते हो कि कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, कितने ऑक्सीजन थे, उनकी बात करोगे। 4 इलेक्ट्रॉन निकले थे, 2 हाइड्रोजन थे अपने पास, यही तो था अपने पास, 2 हाइड्रोजन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, इस तरह से निकला होगा। बट अगर मैं यहाँ पर बैलेंस की बात करता हूँ कि 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर तो कितने हैं, एक ही ऑक्सीजन है, तो मैं इसके सामने 2 कर देता हूँ। ठीक है, मान लिया ये अपने पास हो जाती है। अब क्या हुआ होगा, अब ऐसा कुछ हुआ होगा कि ये तो कितने हो गए हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, पर यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो मैं इसको कितना कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। चलिए ये भी हो गया, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट।
ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अपनी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई। ये चीज़ बोल सकता हूँ कि अपनी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई। इसके अलावा और भी तो कुछ ऐसा हुआ होगा यहाँ पर, अभी तक तो ये बात तो क्लियर हुई नहीं है कि क्या क्या इसके अंदर है, ठीक है। तो अपने पास वाटर मॉलिक्यूल भी था, तो मैं एक रिएक्शन उसकी भी लिख लेता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल था तो H2O की रिएक्शन लिख लेता हूँ। तो H2O के ने क्या दिया होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव भी दिए होंगे। ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास H2O ने भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दिए होंगे, कहीं ना कहीं तो ऐसा हो सकता है। चलिए, तो अपने पास ये रिएक्शन हो सकती है, पर कभी कभी अपने पास एक रिएक्शन और भी तो हो सकती है, कभी कभी अपने पास एक रिएक्शन और भी हो सकती है। कौन सी रिएक्शन हो सकती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन पकड़े थे, यहाँ से हमने बताया कि इस ऑक्सीजन ने इन इलेक्ट्रॉन को पकड़ा होगा, तो कभी कभी ये भी तो हुआ होगा कि मेरे पास जो ऑक्सीजन था वो किसके साथ, पानी के साथ मिला होगा, तो मैं H2O के साथ लिख लूँ। वो कभी कभी ऑक्सीजन यहाँ पर किसके साथ ट्रीट हुआ होगा, पानी के साथ भी तो ट्रीट हो चुका होगा क्योंकि ये वाटर की ड्रॉपलेट थी। जब ये इसके साथ ट्रीट हुआ होगा तो अपने पास क्या हुआ होगा, और इसने क्या कर सकते हैं, ये मैंने अभी भी बताया 2 मिनट पहले कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, तो ये इनको इलेक्ट्रॉन्स को भी इसने एक्सेप्ट किया होगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा तो यहाँ से कोई ना कोई तो कंपाउंड बना होगा। ऐसा क्या कंपाउंड बन सकता है, आप यहाँ से देख सकते हो। कंपाउंड बनने के लिए मैं यहाँ से अगर बात करता हूँ कि अपने पास क्या बन सकता है, मैं यहाँ से अगर मैं OH नेगेटिव आयंस बना दूँ यहाँ से, ठीक है, तो 4 OH नेगेटिव आयंस बना दूँ तो मेरे पास क्या होगा, इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं, तो यहाँ पर 1 है और ये 2 रहे, 3 हो गए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन कितने मिले अपने को, कितने हाइड्रोजन मिले कि मेरे पास 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन हो गए। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कितने निकल रहे थे बार बार, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेता हूँ, मेरे पास हो जाता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको मिल जाते हैं। तो ये भी रिएक्शन हुई होगी, तो हम एक एस्टिमेटेड सा वैल्यू देखते हैं कि अपने पास कौन कौन सी रिएक्शन इनके ऊपर यहाँ पर वर्क की होगी। तो चलिए मान लेते हैं ऐसा हुआ होगा। अब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि अब जो जंग था वो लगना स्टार्ट हो गया। अब हमने देखा कि जो ये 4 इलेक्ट्रॉन थे ये किसने ले लिए, ऑक्सीजन के साथ भी ट्रीट हो गई, ठीक है, तो अपने पास कोई ना कोई कंपाउंड बना। ऑक्सीजन के साथ ट्रीट हुए तो यहाँ से ये भी चीज़ बनी, ये इसके साथ भी ट्रीट हुए वाटर के साथ, तो अपने पास OH नेगेटिव आयंस भी बने। जब ये सारी चीज़ें अपने पास आयंस बन जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं रिएक्शन की बात कर लूँ तो मेरे पास अब क्या क्या चीज़ हुई, यहाँ पर एक रिएक्शन और बोल लूँ कि मेरे पास क्या हुआ होगा। मैं एक रिएक्शन की और बात कर लेता हूँ कि मेरे पास जो Fe था, Fe किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। Fe किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2 पॉजिटिव में। ऑक्सीजन अपने पास क्या उसके साथ मिल जाता है, तो मैं यहाँ से एक रिएक्शन लिख लूँ कि Fe अपना किस में कन्वर्ट हो गया, Fe से Fe2 पॉजिटिव मिला होगा, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव मिला हुआ तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। ये चीज़ हमने जो यहाँ पर कही कि जो अपना Fe था वो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2 पॉजिटिव में। चलिए ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या हुई होगी, यहाँ पर इसने किसके साथ रिएक्ट किया, और भी थे यहाँ पर इसके साथ, ऑक्सीजन भी था, ठीक है, हम लगभग हम इसकी बात ही कर लेते तो ऑल ओवर रिएक्शन कुछ इसी प्रकार से आ जाती है कि O2 भी था प्लस हाइड्रोजन आयन भी थे, तो अपने पास ये मिला हुआ, तो मैं इस यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ, H2O बना लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसी रिएक्शन हुई होगी। चलिए देख लेते हैं क्या हुआ। तो Fe था, ऑक्सीजन के साथ भी मिला और हाइड्रोजन के साथ भी मिला, तो Fe2 पॉजिटिव में, और यहाँ से ऑक्सीजन था, यहाँ पर इस तरह से वो ट्रीट हो गया, H2O बना लिया और H पॉजिटिव ने मिलके बना लिया हुआ। तो जब ये बन जाते हैं तो जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो आपके पास क्या मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। कितने आयरन थे यहाँ पर, 1 आयरन था। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने निकले थे, हमने 2 दिखाए थे, तो यहाँ पर भी हम 2 दिखा लेते हैं, तो यहाँ पर भी अपने पास 2 हो जाता है, और मैं इसको भी अगर 2 कर लेता हूँ तो मेरे पास बैलेंस हो जाएगी। देखना जरा, हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं, यहाँ पर कितने हैं, 1 ही है, तो मैं इसको 4 लिख लेता हूँ। ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, हो गया। आयरन भी कंप्लीट हो गए। तो ये अपनी बैलेंस रिएक्शन हो जाती है। इस प्रकार से ये अपनी क्या हो जाती है कि बैलेंस रिएक्शन हो जाती है। तो चलिए मिल गई है तो अपने पास। अब Fe2 पॉजिटिव मिल गया और यहाँ से क्या कौन मिल गया, वाटर मिल गया। अब ऑब्वियस सी बात, जहाँ पर पानी की प्रेजेंस हो जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, आपने सुना भी होगा बेटा, वहाँ पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। वहाँ पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। चलिए अब भी अपने पास ये बात क्लियर नहीं हुई कि किस प्रकार से जंग लगा। तो मैं एक रिएक्शन और लिख लूँ कि अगर मैं एक रिएक्शन और लिख लूँ, मैं इसी रिएक्शन को दिखाते हुए कि मेरे पास क्या था, Fe, ठीक है, Fe से मेरे पास क्या बना था,
Fe2 पॉजिटिव था, ठीक है, ये Fe2 पॉजिटिव था मेरे पास, इसने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके Fe2 पॉजिटिव प्लस O2 प्लस H2O अपने पास क्या मेरे पास मिला है, ठीक है। आप इस चीज़ को लिख सकते हो कि अपने पास ये रिएक्शन मिल जाती है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, देखना यहाँ से कितने Fe हैं, 2 हैं, यहाँ से कितना लिखा मैंने, 1 लिखा, तो मैं इसके सामने 2 लिख लूँ, ये तो अपने पास बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, कितने यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। और क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन कितने अपने पास 8 हैं, यहाँ पर कितने अपने पास हाइड्रोजन, या तो मैंने H2O लिखा है तो H2O यहाँ पर 8 है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, कितने से करूँगा, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। अब 4 तो ये हो गए और 6 ये हो गई, यहाँ पर कितने हैं 3 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब मेरे पास ज़्यादा हो गए। अब मेरे पास कौन ज़्यादा हो गया, आयरन ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको क्या करूँगा लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, यही होगा 4 पॉजिटिव, ये अपने पास Fe हो गया कंप्लीट। ऑक्सीजन था 2 और 4 6 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ से 8 हाइड्रोजन हो जाते हैं, ये अपने पास एक बैलेंस रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो जो अपने पास बनता है, जो ये अपने पास बन के तैयार होता है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अपने पास क्या होता है, ये फेरिक ऑक्साइड बन के तैयार हो जाता है। अब भी ये कुछ इस तरह से नहीं हुआ कि ये जंग ही बन गया तो फेरिक ऑक्साइड होता, तो अब ऑक्साइड होता क्या, देखिए अक्सर होता क्या है ऑक्साइड, आपने सुना होगा जब कोई आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब कोई मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद जो भी वहाँ पर प्रोडक्ट बनता है वो उसके ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार से आपने कॉपर में भी पढ़ा होगा, आपने सिल्वर में भी देखा होगा, कोई वाइट कलर की वहाँ पर कवरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसको और अंदर की तरफ मैं ये दोबारा से बोलूँ कि ऑक्सीडाइज होने से रोक लेते हैं, कि अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो सेफ रह जाता, बार बार जो बाहर की तरफ होता है उसमें क्या हो जाता है, उसी का ऑक्सीडेशन होता है। तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कई सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो बाहर से तो क्या हो जाते हैं, उनके ऊपर जंग लग जाता है, बट अंदर की तरफ से वे क्या करते हैं, वे ठीक रहते हैं। परंतु आपने देखा होगा कि कई बार जो ब्रिज बनाते हैं वे पड़ जाते हैं, ठीक है, और आपने और देखा होगा जो आयरन होता है, ठीक है, वो टूट जाते हैं, बीच में से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, वो कैसा होता होगा। तो अक्सर होता क्या है कि जब भी ये बनते हैं तो अपने पास वे स्पंजी टाइप में बन जाते हैं। स्पंजी टाइप में होने का मतलब है कि मैं कुछ इस तरह से दिखा दूं कि मेरे पास सपोज ये आयरन था तो यहाँ पर जंग लग गया, जंग लगने के बाद उसने ऑक्सीडेशन किया और यहाँ से वे इस तरह से जंग लग जाता है। अब वे क्या होता है, जो ये परत होती है स्पंजी टाइप होती है और ये क्या करती है, यहाँ से गिर जाती है, गिरने के बाद क्या होता है, वो थोड़ी सी अंदर की तरफ चली जाती है, ठीक है, इस तरह से होती है। तो इस प्रकार से फिर से उसके ऊपर दोबारा से ऑक्सीडेशन हो जाता है और फिर से जंग लग जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब हम ये बात बोल सकते हैं, अब अपने पास फेरिक ऑक्साइड मिल जाता है। फेरिक ऑक्साइड कभी कभी क्या करता है कि अगर यही फेरिक ऑक्साइड, तो मैं इसको बोल लूँ कि Fe2O3 अगर ये X टाइम H2O मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाता तो अपने पास क्या दे सकता है, Fe2O3.XH2O, तो Fe2O3 इंटू XH2O, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये प्रोडक्ट मिल जाता है। ये प्रोडक्ट क्या है अपने पास, अगर ये X टाइम इसके साथ मिलता तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द रस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, रस्ट बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, आयरन का ऑक्सीडाइज फॉर्म बोलते हैं, तो ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है, इसको हम ऑक्साइड ऑफ आयरन भी बोल सकते हैं, ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से ये सारी की सारी रिएक्शंस होती हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो अपने पास आयरन के ऊपर जंग लगना किस प्रकार की प्रोसेस है, इस प्रकार से ऑक्सीडेशन होना। और मैं एक चीज़ और बोल सकता हूं कि जब यहाँ पर जो ये पोर्शन था, ये पोर्शन कौन सा होगा, ये एनोड ही होगी, ऑब्वियस सी बात, ये क्या होगी, एनोड होगी, क्योंकि एनोड के ऊपर ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं यहाँ पर इस पार्ट को क्या बोलूँगा कि एनोड थी ये, ठीक है, इसके ऊपर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ही जो Fe था वो Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और अपने पास ये रिएक्शन मिल गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन की बात करते हैं कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि इसके ऊपर क्या करते हैं हम, कई बार ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस लगाने से क्या होता है कि वो मैं ये बात करता हूँ कि वे किस प्रकार का होता है, नॉन पोलर इन नेचर होता है।
नॉन पोलर नेचर होता तो वो वहाँ पर रिएक्ट नहीं करने देता ऑक्सीजन को, वाटर को, क्योंकि वाटर कैसा होता है, पोलर नेचर होता है। अब नॉन पोलर पोलर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो ग्रीस लगा के आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कई बार उसका ऑक्सीडेशन करवा के भी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ऑक्सीडेशन करवाने में क्या होता है, एक बार ऑक्सीडेशन हो गया तो कवरिंग आ जाती है, उसके बाद वो दोबारा से नहीं होता। तीसरा, हम उसके ऊपर अगर पेंट लगा देते हैं तो तब भी उसको क्या कर देते हैं, हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। और वही है कि ऑयल वगैरह का यूज़ करके, ठीक है, तो घी का तो हम यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है, तेल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उसको आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। आई होप आपको समझ में आ गया हुआ। तो ये था अपने पास रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसी के साथ अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होती है। अब अगर कोई टॉपिक रहता है, आपको लगता है, तो आप मेरे को बताइए और हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन वे साथ के साथ चलते रहेंगे, हम उनको पढ़ते रहेंगे आगे की तरफ, ठीक है। धीरे धीरे उनके ऊपर भी हम वर्क करते रहेंगे। तो आई होप आपको कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिल चुकी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको मिला है। और अगर किसी के पास इसके नोट्स नहीं है तो आप मेरे पास व्हाट्सअप करके, कि आप जस्ट आपको मैसेज करना है, आप कॉल नहीं करोगे, मैसेज से आप मेरे से मांग सकते हो। मैं उसकी प्रोवाइड आपको PDF कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की विद न्यूमेरिकल पोर्शन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जिसके तो अगर आपको वो चाहिए तो मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर 8221912005 पर आप व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट PDF ले सकते हो। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ।